वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हज का रुकन आजम वकूफ अरफा खत्म मस्जिदुल हराम के अबाम खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज अदा किया और कहा कि अल्लाह अपनी ज़ात में वाहिद है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। अल्लाह ने नबी करीम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा। इंसानों को तकवा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, यही फलाह कामयाबी का रास्ता है। जो तकवा अख्तियार करेगा उसे वहां से रिस्क मिलेगा जहां से गुमान भी नहीं होगा। इबादत सिर्फ अल्लाह की और हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का, यही दीन है। उन्होंने कहा हर चीज का वो मालिक है जिसने कुरान नाजिल किया रहमत बनाकर और लोगों के हालात अच्छे किए। कुरान वो किताब है जिसकी आयतें हिकमत से भरी हैं। अल्लाह कबीर की तरफ से ये कुरान लोगों को सीधी राह दिखाता है और मैं गवाही देता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुत्तकी लोगों को फलाह के साथ निजात देता है। क़यामत के दिन उन्हें दुख ना पहुंचेगा। जो मुत्तकी होगा अल्लाह के गुनाह माफ करके इसका अजर बढ़ा देगा। उन्होंने कहा कि इबादत सिर्फ अल्लाह की और हुक्म भी सिर्फ उसी का और यही दीन है। अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले पैदा किया, यही तौहीद है। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 जुबानों में नशर किया। तो बताएं कि चूनिया में निजी हाउसिंग स्कीम बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात ना फराहम कर सकी। शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने हाउसिंग सोसाइटी से साज़बाज़ कर रखी है, कोई इदारा इनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करता। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज नोटिस देकर बिजली की फराहमी के लिए फौरी अहकाम जारी करें। मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। चूनिया की गैर कानूनी कमाल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के कमाल ये हैं कि 15 साल बाद भी ना बिजली है, ना गैस, ना पानी और शहरी आए रोज सड़कों पर। 15 साल हो गया टाउन बने को और बिजली इसी तरह ही है। कब से ही दो दो घंटे देते हैं वो, ना मोटर चलती है ना कोई फ्रिज चलती है। बच्चे भूखे प्यासे, बच्चे हम बहुत तरस गए हैं बिजली को। ना रात को सोते हैं ना दिन को सोते हैं। बिजली, सीवरेज, पानी, गैस अभी तक कोई चीज मुहैया नहीं हुई है हमें। हम बहुत मजबूर हैं। हमारी मरियम नवाज साहबा तक का अपील है कि हमारी मजबूरी को समझें और देखें और हमारी बिजली बहाल की जाए। ये सब बैठ गए हैं, सब ने रिश्वत ले ली है। भाईजान बात ये है कि 8 साल से मैंने घर बनाया हुआ है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना मेन जो ना सीवरेज है, और 6 माह से जो ना बिजली बिल्कुल बंद है। ताजी तो है जट ये नहीं पानी दिया सरकारी गैस दिया बत्ती दिया ये 6 महीने हो गए ने जी आधी बत्ती वो भी गई चली। मरियम नमाज दी कर अस्सलाम वालेकुम। पहलो बे साडी अर्ज़ो मिन्नत करने आ ते तुहाडी हुकूमत है खवातीन की ते तुहाडी मेहरबानी है, साडी भी कोई मिन्नत समझ लो ते तुहाडे अगे बड़ा हाथ जोड़ रहे। असीं बड़े मजबूर होए पे आ, बत्ती पानी गैस कोई चीज नहीं सानू मिलती पई ते जेड़े मालक हैं वो हाथ बांह कोई सानू नहीं फड़ा रहे। इंतजामिया जो है, तहसील इंतजामिया है, जिली इंतजामिया है और इसके साथ हुकूमत पंजाब है, मरियम नवाज साहिबा है, उनको इन शहरियों की मुश्किलात पर नोटिस लेना चाहिए और इनकी मुश्किलात का हल निकालना चाहिए। अरबाब इख्तियार का नोटिस ही उनके मसाइल का वाहिद हल है। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहेन। थाना फिरोजवाला के इलाके 45 और 47 ट्रक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला ज़ेर हिरासत रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फिरोजवाला पुलिस मुलजिम कैसर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम को छुड़वाने के लिए साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की तो मुलजिमान भाग निकले। इस दौरान कैसर अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। इससे तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई लेकिन वो हलाक हो गया। मुलजिम संगीन नोयत के दर्जनों मुकदमात में गिरफ्तार था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लोगों की विफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत पर विफाकी मोहतसिब आला की जानिब से कसूर लेस्को ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पर साइलिन की शिकायत सुनी गई और इनको मौका पर रिलीफ भी फराहम किया गया। मजीद जानते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान बियो की इस रिपोर्ट।
वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत के अजाला के लिए वफाकी मोहतसब आला की तरफ से कसूर लेस्को ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां वाबडा के खिलाफ शिकायत को सुनकर मौका पर रिलीफ फराहम कर दिया गया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए एडवाइजर टू वफाकी मोहतसब गुलजार अहमद भट्ट का कहना था कि अब मोहतसब आला का इदारा अवाम के लड़ाई झगड़े भी बजरिया पंचायत हल करवाने में अपना किरदार अदा करेगा। कंप्लेंट होती है दायर तो उसके दूसरे दिन उसको मैसेज आ जाता है कि आपकी केस हेयरिंग के लिए फिक्स कर दिया गया है, और विद इन 7 डेज वो हम हेयरिंग के लिए उन्हें बुला लेते हैं। 15 दिन में फैसला टाइप होकर तो चला जाता है, और 10 दिन के बाद 25 और 30 दिन के दरमियान मोहतसब साहब का फैसला साइन शुदा कंज्यूमर के घर में पहुंच जाता है। ओवर बिलिंग की रोकथाम और शिकायत पर बहुत सी शिकायत आ रही थी, जिस पर लेस्को अफसरान से गुफ्तगू की गई, जिसमें इन्होंने तमाम ओवर बिलिंग खत्म करने का कहा। शहरियों ने वफाकी महोत्सव पर एतमाद करते हुए कहा कि वापडा वालों ने मुझे 1,31,964 रुपए का बिल डाला था। मैंने बार बार इनके यहाँ हाजिर हुआ दफ्तर में, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनवाई ना की। आखिरकार मैंने ऑनलाइन वफाकी महोत्सव की दरख्वास्त दी। आज मेरी हेयरिंग थी, उसमें मुझे वफाकी महोत्सव के जो नुमाइंदगान आए हैं उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को सुना, मेरी दरख्वास्त को सुना, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है। वफाकी मोहतसब आला एजाज अहमद कुरैशी का लोगों की वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए ऐसी खुली कचहरियों का इनेकाद अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, कोहिनूर न्यूज, कैसूर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा है कि ईद कुर्बा पर शहरियों को जानवरों के आलाइश माहौलियाती तकाजों के तहत तल्फ करने के लिए घर घर फ्री वेस्ट बैग की फराहमी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। शहरी दिए गए बैग्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। वेस्ट बैग्स की फराहमी मुहिम के सिलसिले में ऑपरेशन विंग के अफसरान से मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के तमाम यूनियन काउंसिल्स में घर घर 1 लाख वेस्ट बैग तकसीम किए जाएंगे। शहरियों को वेस्ट बैग की फराहमी ईद से 1 दिन कबल तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस मरतबा कोशिश की जाएगी कि कुर्बानी करने वाले घरों को फोकस किया जाए। रुख करें मुल्तान का और आपको बताएं कि मुल्तान के इलाका पीर हसन सवारी चौक पर मुर्दार जानवरों की आंतों और चर्बी से घी बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री कायम की गई है। इलाके में ताफुन फैल रहा है और अहले इलाका की जिंदगी बदबू से अजीरन हो गई है। सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। सियासी व समाजी हलकों ने फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि यहाँ से गैर कानूनी फैक्ट्री को सील किया जाए। शहरियों जिनमें मलिक रमजान छीना, खान अल्लाह डिवरा, असलम बलोच खान, खान नवाज, अकरम बलोच, एजाज बलोच, हाजी असलम और दीगर अहले इलाका ने गैर कानूनी फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आला हुकाम और डीसीओ मुल्तान से मुतालबा किया है कि इस गैर कानूनी फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। बनाई गई है जैसे चाचा बहुत तंग है, बदवाओं को रोटी खावन तो माजूर है, ना रोटी खा सकते हैं, ना बह सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। इन बहुत की वजह करके ये सारा इलाके वाले बहुत परेशान हैं। ये पूरा इलाका मेरे नाल खड़े, सारे अपील करना चाहते हैं असा डीसी साहब को, डीसी साहब सारी फरियाद सुनी वजे। ये इलाका को रोड ब्लॉक करके तो सारे नाल मेरे नाल सब तो बड़े बुजुर्ग रमजान चेना साहब मौजूद हैं, आजाद हैं। या अगर ये हरकत ना बाज आए असा सड़क ते ब्लॉक के करके तो रोड ब्लॉक करके अपने औरतों समेत असा सड़कों ते आवे तो या अगर ये सारा मुआदा पूरा नहीं थी आवेंदा डूडियां दे अंदर दुकान ये सील ना की गई ते असा सड़कों ते आवन वास्ते मजबूर थी। वैसो छोटे बच्चा तक ये इलाके दे पूरे इलाके वाले बलोच फैमिली, छेना फैमिली, ये सारी बिरादरियां रोड से आवन वास्ते मुस्तैक इंतजार थी। वैसे असा इन्हां दे नाल रहने हैं, मेरी नाल चक्कीए, असा सारे मजबूर है। वतनी के नवाही गांव 1614L से अगवा होने वाला 4 साला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम ने 15 लाख रुपए तावान मांगते हुए धमकी दी कि पुलिस को इत्तला देने पर बच्चा नहीं मिलेगा। पुलिस की बेहतर हिकमत अमली और फौरी कार्रवाई पर चंद घंटों में बच्चा बाजियाब करा लिया गया। आपको बताते चलें कि चीजावती के नवाही गांव 1614L से अगवा होने वाला 4 साला बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। मुलजिम ने 15 लाख रुपए तावान मांगते हुए धमकी दी कि पुलिस को इत्तला देने पर बच्चा नहीं मिलेगा। पुलिस की बेहतर हिकमत अमली और फौरी कार्रवाई पर चंद घंटों में ही बच्चे को बाजियाब करा लिया गया है। आपको चीचावतनी से अपडेट करते चलें कि नवाही गांव 1614L का ये वाकया है जहां से एक बच्चे को अगवा किया गया। मुलजिम ने 15 लाख रुपए तावान मांगा और धमकी भी दी कि पुलिस को इत्तला देने पर बच्चा नहीं मिलेगा। पुलिस की बेहतर हिकमत अमली, फौरी कार्रवाई पर
चंद घंटों में बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। आपको बताएं कि चीचावतनी के नवाई गांव 16-14L से अगवा होने वाला 4 साल बच्चा बाजियाब करवा लिया गया है। मुलजिम ने 15 लाख रुपए तावान मांगते हुए धमकी भी दी कि पुलिस को इत्तला देने पर बच्चा नहीं दिया जाएगा, जबकि पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए फौरी कार्रवाई की, जिस पर चंद घंटों में ही बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। चीचावतनी का नवाही गांव 16-14L से अगवा होने का ये वाकया है, जहां पर 4 साल बच्चे को अगवा किया गया, जो कि पुलिस ने कार्रवाई करके बाजियाब करा लिया। मुलजिम ने 15 लाख रुपए तावान मांगा और धमकी दी कि पुलिस को इत्तला देने पर बच्चा नहीं मिलेगा, जबकि पुलिस की बेहतर हिकमत अमली और फौरी तौर पर कार्रवाई पर चंद घंटों में बच्चा बाजियाब करा लिया गया। मजीद तफसीला जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद मलिक से। जी जुनैद, क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चीचावतनी थाना कसोवाल के नवाही गांव 16-14 से अब्दुल्ला नामी 4 साल बच्चे को घर के बाहर खेलते नामालूम मुलजिम ने अगवा कर लिया। अगवाकार ने बच्चे के वालिद मोहम्मद यूसुफ से 15 लाख रुपए तावान की डिमांड भी की और धमकी भी दी कि पुलिस को इतला दी तो बच्चा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं, एएसपी सर्कल चीचावतनी और एसएचओ थाना कसोवाल ने अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेकर फौरी कार्रवाई का आगाज किया। अगवाकार ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रकम लेकर मियां चन्नू टोल प्लाजा क्रॉस करके पहुंचने का कहा था, जिसे कुछ ही देर बाद मियां चन्नू टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर वीरान डेरे से बच्चा बाजियाब करवा लिया। एएसपी माजूर रहमान और बच्चे को खुद लेकर वालिदैन के घर पहुंचे तो अहले इलाका ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा गया। बच्चे को वालिद मोहम्मद यूसुफ के हवाले किया और वालिद की मुद्दत में मुकदमा नंबर 682/24 अगवा की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया। में ईद कुर्बान के लिए सबसे खूबसूरत जानवरों का फार्म हाउस की धूम मच गई। शहरी सबसे महंगे जानवर खरीदने पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश सदकी से बच्चों की अमवात पर एमएस और दीगर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और सलूक के खिलाफ एमए ओकाड़ा, डीए ओकाड़ा, आईजीएस ओकाड़ा, डीएचए ओकाड़ा का डीएचक्यू अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामी इजलास। तमाम डॉक्टर्स ने साहिवाल में होने वाले वाकये की शदीद मजम्मत की और वज़ीर पंजाब और सेक्रेटरी सेहत के फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि साहिवाल वाकये से वज़ीर के आमिराना अहकाम की मजम्मत करते हैं। वाकये की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाए। शोबा सेहत में रिवैम्पिंग के नाम पर नामुनासिब मंसूबे और नाकस मटीरियल पर इंक्वायरी की जाए। जौनपुर में ढोल बरादरी के बासर मुलजिमान ने गरीब बेवा खातून पर जिंदगी तंग कर दी। 2 बीघा जमीन हथियाने के लिए आए रोज हमलावर खातून ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ के असूल की अपील कर दी है। खातून ने मीडिया को बताया है कि कोटा डहा में इमरान, गफूर, हजूर बख्श वगैरह ने 2007 में मेरे बेटे अब्दुल रशीद को कत्ल कर दिया था। अब ये हमारी मलकियती 2 बीघा अराजी हथियाना चाहते हैं। मेरे छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। मेरे पोतियों को अखबार और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से तहफ्फुज़ फराहम करने के साथ मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबरी, इमरानी, लुडी ए मेरे पुत्र दे कातिल है। हुण जमीन सारी दे चढ़िया खड़न। असां ये जरा गरीब बंदे हो, साडी कोई नहीं सुनदा। अल्लाह वास्ते तुसां सुनो, साडी मेहरबानी करो। मेरे निक्के निक्के मेरे बच्चे ने बाहरों निकलदो सा, कोई जरा मदो खा निकलना सको काचा कोड़े निकलना। साडे मैंने निक्के निक्के बच्चे वे वाला मेरे कोड़े दीवे बेचन अदन असां ये जरा बंदे चनू तोड़े साडे बंदे मरंदन। मैं क्या करा, मैं रंडड़ वाला। अल्लाह वास्ते मेरी सुनो। मेरा नाम सिंह मदनी है। मेरे नौजवान चाचे को कत्ल कितने ने, इमरान, लुडा, गफूर, हजूर बख्श, साकू इंसाफ नहीं मिलिया। ही टाइम तक सारी जमीन ते चढ़ गया। साडी कोई नहीं सुनता। इतना साकू धमकिया दिन, साकू मरेंदन। सारे घर घिरण तैयार थी वंदन। सारे इतना हमसाए जेरे सारे वारो तीन हुन दे घर घेरवे सन। वादन से तेरे घर घेरवे सू तू साइने वारो ना थी। वो साकू तंग की पैन, लिहाजा साकू इंसाफ चाहिए है। साबरी, इमरानी, लुडी ए मेरे पुत्र दे कातिल है। हुण जमीन सारी दे चढ़िया खड़न। असां ये जरा गरीब बंदे हो, साडी कोई नहीं सुनदा। अल्लाह वास्ते तुसां सुनो, साडी मेहरबानी करो। मेरे निक्के निक्के मेरे बच्चे ने बाहरों निकलदो सा, कोई जरा मदो खा निकलना सको काचा कोड़े निकलना। साडे मैंने निक्के निक्के बच्चे वे वाला मेरे कोड़े दीवे बेचन अदन असां ये जरा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों की तरह डेरा इस्माइल खान में भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए
रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन खान गंडापुर के भाई सिटी मेयर उमर अमीन खान गंडापुर ने की। रैली 6 बजे अमीन हाउस से बरामद हुई, जिसमें PTI डेरे के ज़िले ओहदेदारान समेत ज़िला टांग से मुंतखब होने वाले विफाकी वज़ीर दावड़ खान कुंडी और मुकामी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की आला क़यादत के लिए छोटा कंटेनर भी तैयार किया गया था। इसके साथ साथ दर्जनों गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के गिरदोनवाज से भी पार्टी वर्कर्स ने रैली में भरपूर शिरकत की है। रैली बरास्ता कचहरी रोड, GPO चौक, तरपावाला बाजार से होती हुई फवारा चौक पर इख्तिताम पसीर। CCPO पेशावर कासिम अली खान ने मलिक साद शहीद पुलिस लाइन्स पेशावर में क्राइम रिपोर्टर्स के साथ खसूसी मुलाकात की। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए सहाफत को रियासत का हब सतून करार दे दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सहाफियों से मुलाकात का मकसद पुलिस के मसबत तशख़्ख़ुस को उजागर करने समेत दरपेश मसाइल के फौरी हल और मौसरे में मौजूद समाज दुश्मन अनासिर और माशरती बुराइयों की निशानदेही करके इनका सदेबाब करना है। CCPO ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम, FIR के इंदराज को यकीनी बनाने और मनशियात ख़ुसूसन आइस डीलर्स के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन, उनके खिलाफ घेरा तंग करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन पंजाब सारा अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाफर चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत समेत दीगर अफराद भी शामिल थे। इवेंट के इफ्तिताह के मौका पर ज़ैनब शहीद के वालिद अमीन अंसारी ने खुसूसी दुआ करवाई। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यूनिट में बच्चों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों को हिकमत तंदाना जिंदगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं, जिनसी इत्तिसाल, लावारिस और मुआशरे के जुल्म का शिकार बच्चों के घर जैसा माहौल फराहम किया जा रहा है। कसूर में हतक इज्जत बिल के खिलाफ मकामी सहाफियों ने एहतजाज किया। सहाफियों ने स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने 1 मिनट खड़े होकर एहतजाज किया और चैनल्स के लोगों को उठाकर हतक इज्जत नामंजूर के नारे लगा दिए। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि इस बिल के जिस शेक पर एतराज है, इस पर हम डिस्कस करने को तैयार हैं। मेरा कोर्ट में अब भी यही जवाब होगा कि इस बिल के जिस शेक पर जर्नलिस्ट को एतराज है, हम इस पर बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपका मौक़िफ़ दूसरे फरीक के सामने रखने को तैयार हूँ। आपको जो शिक नामंजूर है इम्तियाज, उस पर आप कुछ भी लिखकर मुझे ला कुछ भी। ये मैंने हुकूमत से भी बात की है, ये कोर्ट में मेरा जो जवाब जाएगा वो भी यही जाएगा। आप सिर्फ उसके बगौर जायजा लें और मुझे बताएं उसमें कि आपको किस शिक पर एतराज है। ये मेरी आपसे जिम्मेदारी रही कि मैंने आपकी नुमाइंदा तंजीमों को भी यही कहा। हम बिल्कुल आपको लिख के देंगे। आप ऐसा करें ना, मैं आपके इस एहतजाज को जो आप कर रहे हैं, कल असेंबली के हमारे जो प्रेस गैलरी थी, हमें बहुत एहतराम है आपकी राय से, बहुत ज़्यादा। somebody जो आपके बिहाफ पर अगर आप इजाज़त देंगे या अपने तौर पर, तो मैं इंशाल्लाह आप जो लिख कर लाएंगे वो फ्रीकैन के दरमियान। और अभी आपको बताएं कि DHA लाहौर में मरकजी सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी और सदर डिवीजन लाहौर मुस्लिम लीग नदीम पहलवान ने मोहम्मद अदीम चौधरी को सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरांवाला में बिजली चोरों की शामत आके वफाकी हुकूमत की करप्शन फ्री पॉलिसी पर अमल करते हुए SDO कैंट इंजीनियर मुजाहिद अब्बास ने बिजली चोरों को हवालात में पहुंचा दिया। बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से जान लेते हैं SDO कैंट का क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है SDO कैंट जो है इंजीनियर चौधरी मुजाहिद अब्बास के साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे, वफाकी हुकूमत जो है वो बड़ी दावेदार है कि हम बिजली चोरों के खिलाफ जो है ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये कैसे जो है इस इलाके में कितने बिजली चोर उन्होंने पकड़े हैं और जो है कैंट सब डिवीजन जो है इस हवाले से चोरी के जो है रोकने के सदेबाब के हवाले से ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैपको एज ए होल और गैपको कैंट सब डिवीजन बिलखसूस
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैपको इंजीनियर जाम अयूब साहब की अहकामात पे हम लोग डेली बेसिस पे बिजली चोरों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। इस सिलसिले में जून के महीने में अभी तक हम लोग तकरीबन 10 के करीब FIR दर्ज करवा चुके हैं और CO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक डेली बेसिस पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। डेली बेसिस पे बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं और अभी तक हमने कैंट सब डिवीजन के इलाके बल्ले वाला, टलवंडी, खजूर वाली, राह वाली, नजफ कॉलोनी से बहुत बड़ी तादाद में बिजली चोर पकड़ लिए हैं। इनको लगभग तकरीबन हम लोग कोई 20 से 25 हज़ार यूनिट्स के करीब डिटेक्शन चार्ज कर चुके हैं, जिसकी अमाउंट तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब बनती है और इस पे बड़ी स्पीड में हम लोग रिकवरी भी साथ साथ कर रहे हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ मेरे लाइन सुपरिटेंडेंट राना शहजाद जमील, मेरे मीटर इंस्पेक्टर हाफिज ज़िया, ये हमारे साथ शामिल होते हैं और हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ गैंग्स और टीम्स लेकर निकलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हमें मिल रही है। जी, आपने सुना कि SDO कैंट का कहना है कि 10 के करीब जो है बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दे चुके हैं और इसके अलावा जो है रिकवरी की मद में जो है 1.5 मिलियन के करीब जो है वो कौमी खजाने में। रुख करें लाहौर का और आपको बताएं कि कजाकिस्तान हाउस लाहौर में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एंटरप्रेन्योर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद बड़ी उम्र के अफराद और बिलखसूस खवातीन की ओल्ड एज में एहसास मसरूमी को ख़त्म करना और इनको यकसा जिंदगी के मौके फराहम करना था। आपको बताते चलें कि कजाकिस्तान हाउस लाहौर में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एंटरप्रेन्योर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद बड़ी उम्र के अफराद और बिलखसूस खवातीन की ओल्ड एज में एहसास महरूमी को ख़त्म करना और इनको यकसा जिंदगी के मौके फराहम करना था। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। लाहौर में वाक़ कजाकिस्तान हाउस में कजाकिस्तान हाउस लाहौर और गोल्डीज कम्युनिटी सेंटर की जानिब से थ्रेविंग इन ओल्ड एज के नाम से सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद बड़ी उम्र के अफराद के लिए उनके एहसास महरूमी को कम करने, उन्हें खुशगवार जिंदगी के मौके फराहम करने और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के हवाले से गुफ्तगू करना था। इस मौका पर कौंसल जनरल कजाकिस्तान हाउस राव खालिद, गोल्डीज कम्युनिटी सेंटर की CEO मिसबा चौधरी, कन्वीनियर कजाकिस्तान हाउस आजमा मुस्तफा, कर्नल रिटायर्ड राउफ, साबिक ब्यूरोक्रेट मिस्टर बाबर, फ्रीहा कमाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद, मिस शाजिया, मिस नाजिश और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौका पर कन्वीनियर कजाकिस्तान हाउस आजमा मुस्तफा का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहना था कि इस प्रोजेक्ट का मकसद उम्र रसीदा खवातीन के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना है और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि जो औरतें हैं घरों में, जो हमारी मदर्स ओल्ड एज में अकेली होती हैं, उनके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे उनकी कलेक्टिव विजडम का भी फ़ायदा उठाया जा सके, जहाँ वो अलोन फील ना करें, उनका हेल्थ केयर हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो और वो अपने एक पॉजिटिव रोल में एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। CEO गोल्डीज कम्युनिटी का कहना था कि हमारा मकसद ओल्डीज के लिए बेहतरीन सेंटर बनाना है। गोल्डीज कम्युनिटी सेंटर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हमने उसको विजिट भी किया, लेकिन उसके बाद हमने एक सोचा है कि एक बहुत जदीद किस्म का, लेविश किस्म का गोल्डीज सेंटर बनाया जाए, जिसमें डे केयर सेंटर भी हो, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाएँ हेल्दी इन्वायरमेंट में और उनकी मेडिकल केयर उनकी बहुत अच्छी तरह हो। यहाँ बानी सेहत राब्ता में मुस्तजाब का कहना था कि हम खवातीन की सेहत को प्राइवेटाइज करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान, और इसके सिलसिले में हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें खवातीन की एक्सेसिबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इसके आने से हमें बहुत उम्मीद है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो खवातीन के बहुत सारे मसाइल हैं उनको हम एड्रेस कर सकेंगे। MD गोल्डीज आजमा बुहारी का कहना था कि ये फैसला हमने उम्र रसीदा लोगों के लिए किया है ऑफ गोल्डीज कम्युनिटी सेंटर एंड ये बड़ा एक ज़बरदस्त हमने इनिशिएटिव जो लिया है वो एडरली लोगों के लिए लिया है जो अपने आप को लेफ़्ट ओवर घर में समझते हैं एंड और सिर्फ ये नहीं कि ये सेंटर उनको एंटरटेन करेगा और उनकी मेडिकल और लीगल उनकी केयर करेगा, बल्कि ये उनके विजडम और उनके नॉलेज को नई नस्ल के ऊपर भी ये ट्रांसफर करेगा। कौंसल जनरल राव खालिद का कहना था कि इस तकरीब का मकसद उम्र रसीदा खवातीन के लिए एक अदारा बनाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब जो है कजाकिस्तान हाउस लाहौर में मुनक्कद की गई है, जिसमें कि एक ये पर्पस था कि खवातीन की ओल्ड एज के लिए बेनिफिट के लिए एक अदारा कायम किया जाए, लिहाजा उसकी यहाँ पे बुनियाद रखी गई है और उसको आज हमने इंशाल्लाह ताला कजाकिस्तान हाउस में उसका स्टार्ट किया है
اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے. میڈم عظما کی اس میں بہت سی کاوشیں ہیں, محنت ہے. مس چودھری ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ہماری پوری یہ ٹیم یہ ماشاءاللہ اس وقت ہے, اور ہمارا پورا اس کے ساتھ کوآپریٹ ہم کریں گے اور دعا گو ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ لازمی اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ ہر سال ہم اسی طریقے سے اس کی تقریب جو ہے نا اسی دن انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ قضا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کی جیلوں میں قید اسیران سے عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن اہل خانہ کو خصوصی ملاقات کی اجازت دے دی گئی. اس سلسلے میں آج جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی جانب سے تمام سپرنٹینڈنٹ جیلز کو خصوصی ملاقات کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کی جیلوں میں قید اسیران سے عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن اہل خانہ کو خصوصی ملاقات کی اجازت دے دی گئی. اس سلسلے میں آئی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی جانب سے تمام سپرنٹینڈنٹ جیلز کو خصوصی ملاقات کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت دے دی گئی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق پنجاب کی جیلوں میں مقید اسران سے عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے روز فیملیاں ملاقات کر سکیں گی. اس سلسلہ میں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے تمام جیلرز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. مراسلے کے مطابق جو ہے وہ خصوصی ملاقات کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف جو ہے وہ بنایا جا سکے, اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے جو ہے انتظامات مکمل ہونے چاہیے. مراسلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ فیملی کی جانب سے جو اسران کو کھانا مہیا کیا جائے گا, چیکنگ کے بعد ان کی بیرکس تک جو ہے وہ ان کا کھانا پہنچایا جائے گا. ملاقات کے دوران بدعنوانی کے امکانات کے خاتمے کے لیے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس کے سمیت جو ڈیوٹی افیسر ہوگا ملاقات کے لیے آنے والوں پر جو ہے وہ کڑی نگاہ کے ساتھ ساتھ ملاقات شیڈ کے اندر مسلسل وزٹ بھی کرے گا تاکہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے. جبکہ تمام جیلر مخیر حضرات سے قربانی کے گوشت کی وصولی کر کے اگلے روز قیدیوں کے ڈنر کا انتظامات بھی کریں گے. اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کا کہنا تھا کہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے خصوصی ملاقات کے انتظامات کی نگرانی کی جائے گی اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو ہرگز نظر انداز بھی نہیں کیا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن فیملی ممبران کو ملاقات کرنے کی اجازت ہوگی. معذرت کے ساتھ دوست احباب اور دیگر افراد ملاقات جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی فیملی ممبران جو ہے وہ جیل آئیں, دوستوں کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. جبکہ میں بتاتا چلوں کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تکلیف مت کریں آنے کی, ورنہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ڈی آئی جیز کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ جیلوں کے اچانک دورے کر کے انتظامات کا جائزہ لیں اور رپورٹ دفتر جو ہے وہ صدر ارسال کریں. جس طرح سے عید الاضحیٰ کی آمد ہے تو لوگوں کے جو پیارے ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں, انہوں نے نئے کپڑے اور نئی جوتیاں پہنی ہیں, تو انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. خواتین کی جانب سے, ان کے بھائیوں بہنوں کی جانب سے, پورے خاندان کی جانب سے جو لوگ جیل کے اندر بند ہیں ان کو باقاعدہ رنگ برنگے لذیذ کھانے جو ہے وہ بھی مہیا کیے جائیں گے اور ان کو نئے کپڑے اور نئی جوتیاں بھی جو ہے وہ دی جائیں گی. لیکن یہاں پر قابل فکر یہ بات ہے, جو لوگ جیل کے اندر ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی جرم کیا ہے تو جیل کی چار دیواری میں, لیکن ان کی جو سزا ہے ان کی فیملی کو دی جا رہی ہے, بچوں کو دی جا رہی ہے, بہن بھائیوں کو دی جا رہی ہے. تو آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا تھا کہ کرائم کرنے سے جو ہے وہ مکمل اجتناب کریں تاکہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بر وقت جو ہے وہ خوشیاں جو ہے وہ گزار سکیں اور ان کے ساتھ مل جل کر عید بھی منا سکیں. جی بہت شکریہ وسیم صابر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام طلبہ و طالبات کو دی جانے والی ای بائکس بارے عوامی سماعت کی, جس میں ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ ٹرانسپورٹ پنجاب نادیہ شفیق, سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل سلطان, ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ وسیم اکرم, محکمہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی پنجاب کے افسران نے شرکت کی ہے. پنجاب میں طلبہ کو بائکس کی فراہمی کے عنوان سے پروجیکٹ کے لیے عوامی سماعت کا مقصد رائے لینا تھا. ماحولیاتی آلودگی میں ای بائکس پروجیکٹ کتنا کارگر ثابت ہوں گی. عوامی سماعت میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی, جس نے اسکیم کو سراہا اور موجودہ اسکیم کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا.
साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का मामला। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि जिम्मेदारों को माफी नहीं मिलेगी। आपको बताते चलें कि पंजाब साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का ये मामला है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि जिम्मेदारों को माफी नहीं मिलेगी। कोई इन्होंने उससे गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिफ अलियास से। जी आसिफ, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर हमारे साथ है। साहिवाल के अंदर जो वाक़या हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने भी उस पर नोटिस किया। वज़ीर आला पंजाब 4 घंटे जाके बाकायदा वहाँ जाके मीटिंग की, इस बारे में जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। साहिवाल के बच्चों की हलाकत का मामला आया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, साहिवाल का वाक़या एक अफसोसनाक वाक़या है। शॉर्ट सर्किटिंग से एक आग लगी और वहाँ से बच्चों को एवैक्यूएट किया गया। 71 बच्चे थे, उन्हें बाहिफाजत एवैक्यूएट कर लिया गया। उसके बाद ज़ाहिर एक वाक़या था, उसकी तहकीकात करनी ज़रूरी थी, तो हमने पहले टीम भेजी, फिर टीम भेजी। उस टीम की रिकमेंडेशन थी, गैप सामने आए, आग बुझाने वाले आलात नहीं थे, मॉक एक्सेस की नहीं गई थी। और ज़ाहिर है कि अगर आग बुझाने वाला आला वहाँ पे होता तो शायद इतना ज़्यादा मसला क्रिएट ना होता। फिर उस बुनियाद पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, मरियम भी उससे मज़ीद चाहती थी कि मैं खुद जाके देखूँ कि बच्चों की ज़िंदगी का मामला था। बच्चे बहरहाल हर एक को बहुत अजीज़ हैं, बच्चे सबके साझे हैं। फिर आज उन्हें जाके जब पूरी कई घंटे वहाँ पे गुजारे, एक सवाल जवाब किया, तो उनका मौका ये था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मैसेज ही दिया गया कि अस्पतालों में हमारे जो भी जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, काम करें। जो मेहनत कर रहे हैं उनको हम शाबाश देंगे, जो मेहनत नहीं कर रहे उनको फिर ज़ाहिर हमें बदलना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे वज़ीर इत्तलात ने एक ट्वीट भी किया है और उसने ट्वीट में बताया है कि मार्च और अप्रैल के अंदर वो जो आग बुझाने वाले सिलेंडर थे वो एक्सपायर हो चुके थे। उसके बावजूद भी इंतज़ामिया ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ये इंतज़ामिया की गफलत है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो मैनेजमेंट है वहाँ के अस्पताल की, उसकी जिम्मेदारी है। और मज़े की बात है, 6 हफ्ते पहले ये मैंने सारी बातें वीडियो लिंक मीटिंग में की हैं, क्योंकि कई वाक़यात मैंने देखे अपनी आंखों के सामने मुख्तलिफ अदवार में। जब नर्सरी में आग लगी और बच्चे खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो ये मैंने बात कही है कि आप असेसमेंट कराएं, पूरे अस्पताल की करवाएं, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, कोई पुरानी तार ना हो। ख़ास में जो बच्चों की नर्सरी है उसके वाले से मैंने कहा। फिर अली जान साहब से लेटर उन्होंने लिखा, वो लेटर सबके पास मौजूद है। तो उसके बाद भी अगर कोई उससे अमल दरामद ना करे वो फिर ज़ाहिर है महकमाती कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, बात ये है कि ये छोटी सी गफलत है जिससे इतना बड़ा जो है माली नुकसान हो गया। जो वालिदैन हैं उनके बच्चे इलाज के लिए आए और जहाँ भाग हो गए। फ्यूचर के अंदर आप क्या करेंगे? और जो जिम्मेदारान है जिनकी गफलत है उनके खिलाफ सिर्फ फर्जी कार्रवाई होगी कि उनको किस सज़ा भी होगी? देखिए यार, हमने ना कभी फर्जी कार्रवाई नहीं की। हमने हमेशा जीरो टॉलरेंस पे काम किया। अभी आपके इल्म है कि तमाम अस्पतालों को करप्ट अनासर को निकाल दिया गया, उनकी एंट्री बैन है। इसमें जो भी मुलव्वस होगा कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून से हट के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसकी पूरी रिकमेंडेशंस बन रही हैं, इसको असेस किया जाए। सदारत अहम इजलास ईद उल अज़हा के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी समेत मुख्तलिफ पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में ईद उल अज़हा के जामे सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल किया। CCPO ने कहा कि मवेशी मंडियों और नमाज ईद के इज्तिमा की फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। CCPO लाहौर की हिदायत, ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हुकूमती अहकामात पर मनवन अमल दरामद करवाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तेन रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। आपको बताते चलें कि CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तेन रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। लाहौर से खबर शामिल कर रहे हैं, जहां पर CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तेन रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम को अब खत्मी शक्ल दे दी गई है। आपको बताते चलें कि CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तेन रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। ईद उल अज़हा की आमद है, जहां पर इंतजामिया मुतहरिक नजर आती है, वहीं CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तेन रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। आपको बताते चलें कि CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तेन रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CEO वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सप्तान रजा की सरबराही में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के लिए एक खसूसी मीटिंग में सफाई सुथराई के जदीद इंतजाम को अपनी शक्ल दे दी गई है। इस मीटिंग में डिप्टी CEO मोहम्मद अदरीस खान, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारस अली भट्टी, तमाम सेंट्री इंस्पेक्टर और सैनिटेशन ठेकेदारों के अलावा वाइस प्रेसिडेंट वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी शरीफ और तमाम मेंबर्स ने शिरकत की।
पब्लिक हेल्थ ऑफिसर भारत भट्टी ने मीटिंग में ब्रीफिंग देते हुए सीईओ सफ्तार रजा को बताया कि ईद के 3 दिन क्लीनिंग ऑपरेशन पूरे वाल्टन कैंट बोर्ड में जारी रहेंगे, जिसके लिए 2 अदद पीएचओ, 3 इंस्पेक्टर, 6 सुपरवाइजर, 22 मेड्स, 363 गाड़ियां जिनमें पिकअप, डैम्पर्स, ट्रैक्टर, ट्रालियां और जदीद टेक्निकल मशीनरी शामिल होगी। इसके अलावा वाल्टन कैंट बोर्ड के इलाके में 12 से ज्यादा शिकायत सेंटर बनाए जा रहे हैं और एक हेड ऑफिस दी सेंटर वाल्टन कंटोनमेंट के ऑफिस में कायम किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक अहम इकदाम के बारे में बताऊं तो वो ये है कि 24 घंटे जारी ऑपरेशन की निगरानी के लिए मेन ट्रांसफर स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए गए हैं और मेन हेड ऑफिस में इनको मॉनिटर किया जा रहा होगा। इसके अलावा जानवरों की लाशों को इकट्ठा करने के लिए 1 लाख से ज्यादा बायोग्रेड बैग तकसीम किए जाएंगे। मीटिंग के इख्तिताम पर डिप्टी सीईओ अदरीस खान, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस अली भट्टी और तमाम मेंबरान की मौजूदगी में सीईओ सत्यान रजा के अहकामात पर सफाई से मुतल्लिका सामान जिसमें हाथ रेड़ियां, झाड़ू, सफेद चूना, बेलचे, कुंडे, फरनाइल, बायोग्रेड बैग वगैरह जो कि वाफर मिकदार में मौजूद था, तमाम इलाके की 10 वार्ड में तकसीम कर दिया गया ताकि वक्त से पहले वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हों और ईद उल अजहा के मौका पर अहले इलाका को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर ईद उल अजहा पर गैर कानूनी तामीरात पर कड़ी नजर रखने के लिए एलडीए एनफोर्समेंट स्क्वाड मुतहर्रिक। एलडीए एनफोर्समेंट स्क्वाड ने कॉलेज रोड, पीआईए रोड, एलडीए एवेन्यू 1, पाइन एवेन्यू और डिफेंस रोड पर फ्लैग मार्च किया। स्क्वाड ईद की छुट्टियों के दौरान भी सर्वेलेंस करेगा। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का कहना है कि वीकेंड और ईद की छुट्टियों के दौरान गैर कानूनी तामीरात करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। छुट्टियों के दौरान गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ बर्वक्त एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान से मुलाकात की है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और एहसन भून भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। आपको आगाह करते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान से मुलाकात की है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और एहसन भून भी इस मौका पर उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान ने मुलाकात की है। विफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ और एहसन भून भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट करें, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान ने मुलाकात की है। विफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ और एहसन भून भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान किया है। शहर कायद में कुर्बानी के जानवर ईद कुर्बान के लिए तैयार। ऐसा नामी शहरी हर साल सिर्फ आम शहरियों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं और बिना किसी रोक टोक सुबह से तकसीम का सिलसिला जारी हो जाता है। देखते हैं मुस्तफा मक्सी की यह रिपोर्ट। की रजा के लिए ही कुर्बान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं खुद मौजूद होता हूँ। सही है, सुबह से कटाई शुरू हो जाती है और 11 बजे के बाद हम बांटना शुरू कर देते हैं। हम किसी से कोई फिरकिया, कोई जात पात कुछ नहीं पूछते। सही है, सफ़ेद पोश लोग आए, 100 बिस्मिल्लाह और अपना हिस्सा लेके जाएं। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा में कुर्बानी का सिलसिला जारी है और पहले भी माशाल्लाह से कुर्बानी करी थी और इन साल उससे बढ़कर कुर्बानी करी और माशाल्लाह आला नस्ल के जानवर लेके आए हैं इस दफ़ा भी। और गरीब मुस्तकीन लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि आएँ और अपना गोश्त लेके जाएँ। इसमें कोई टाइम वगैरह नहीं होगा कि बंदा आए और कोई टाइम है या फिर लाइन लग रही है। जो भी आए हमारे लिए मोस्ट वेलकम है। इंशाल्लाह आते जाएं और गोश्त लेके जाते जाएं। की रजा के लिए ही कुर्बान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं खुद मौजूद होता हूँ। सही है, सुबह से कटाई शुरू हो जाती है और 11 बजे के बाद हम बांटना शुरू कर देते हैं। हम आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा ने सरगोधा में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के नए तामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के नए इलेक्शन कमीशन के जमहूरी और गैर जानिबदारी की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सरगोधा के नए तामीर शुदा दफ्तर
न सिर्फ इलेक्शन के अमल को मजीद शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने में मददगार साबित होगा बल्कि अवाम को भी बेहतर खिदमात फराहम करने में मुआवन होगा। इंतखाबात के अमल को बेहतर बनाने की ये हमारी कोशिश का हिस्सा है। तकरीब में मेजबान रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सरगोदा डिवीजन इब्रार अहमद जतोई, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सरगोदा गुलाम अब्बास, इलेक्शन ऑफिसर अदनान इकबाल अवान, मोहम्मद अली राना, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट शहरियार शाकिर और दीगर मेहमान में पाक BWD के अहदेदारान, चीफ इंजीनियर अनवारुल हक डोगर, SC शुएब सलीम, एक्सियन मोहम्मद अदनान, जाहिद कामरान, SDO अहमद नबील और मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर।